नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह आज फिर हम लोग हाजिर हैं आपके साथ एक बात लेके, और वो बात है कि हम लोगों ने समाचार में पढ़ा कि 70% जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोविड का टीकाकरण कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। तो हम लोग ये सोचने पे विवश हो गए कि भाई सरकार इस बात का श्रेय ज़रूर ले रही है, लेकिन ये तो रहा ही है। आप कोई भी स्वास्थ्यकर्मी देख लीजिए, कोई भी केयर प्रोवाइडर देख लीजिए, आप बताइए कि कौन केयर करता है, और वो महिला ही अधिकांश निकलेगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आशा बहुएँ, आंगनवाड़ी, नर्स, अधिक मतलब डॉक्टर के अलावा जो अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको देख लीजिए। चिकित्सकों में भी आप देखिए तो महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। तो भाई तो स्वास्थ्यकर्मी तो महिलाएं हैं ही, वो तो शायद कोविड वैक्सीन के लिए विशेष नहीं है। और इसमें सरकार श्रेय ना ले, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे जो उसने नहीं ली है अभी तक, कि उसने श्रम अधिकार, श्रम कानून और अधिकार के रूप में महिलाओं को हर स्तर पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था में लागू होने चाहिए वो नहीं है। ना अनुपात है, ना उस तरीके जो होना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्यकर्मियों का। और तो निसंदेह इसमें महिलाएं क्योंकि ज़्यादा हैं तो इसलिए महिलाओं को आपको पर ज़्यादा बोझा पड़ता है। और आप कई प्रकार से देखेंगे कि महिलाएं को जो अधिकार मिलने चाहिए, जो आय मिलनी चाहिए, जो उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए आदि आदि, वो उनको नहीं मिलता पुरुषों की तुलना में। दोस्तों बात तो ये है कि असल समाचार तो इसमें ये है कि देर से आए, लेकिन चलिए आए तो सही। सवेरा भले ही देर से हुआ, लेकिन सवेरा फिर सवेरा है। और सरकारें अगर जाग रही हैं कि अधिकांश स्वास्थ्य सेवा का जो बोझ है वो तमाम प्रकार की समस्याएं झेलने के बावजूद महिलाएं उसको निभा रही हैं, तो फिर आप कम से कम सरकार जी श्रम कानून है, श्रम अधिकार है, मालिकाना हक, चाहे वो किसान का हो जिसमें अधिकांश श्रम महिलाएं करती हैं, तो वो सारे चीज़ें तो कम से कम उनको देंगे आप। और कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था हो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि फ्री में कोई काम करे या इंसेंटिव्स पे काम करे। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पे कि आप जिस तरह का काम करेंगे उस तरह का आपको पैसा मिलेगा, इस टाइप का या उस तरह का आपको कुछ लाभ या प्रोत्साहन मिलेगा, तो इस तरीके की अगर आपको अप्रोच रखनी है तो सिर्फ आंगनवाड़ी, आशा बहुएँ और आदि आदि के लिए ही क्यों, फिर आप सबके लिए रखिए। फिर आप सबसे पहले तो उच्चतम पद से शुरू करें हमारे देश में। तो ये जो गैर बराबरी है, जो लैंगिक गैर बराबरी है, ये हमेशा से रही है, चाहे हमारा घर हो या समुदाय हो, कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आप अधिकांश देखेंगे कि महिलाएं ही उसमें अधिकांश रूप से और अपना दायित्व निभा रही हैं। और अधिकांश आप यही पाएंगे कि उनको जो श्रम अधिकार मिलने चाहिए, जो उनको जो सैद्धांतिक रूप से उनको जो सब अधिकार मिलने चाहिए सम्मान के साथ, वो नहीं मिलता। और कई क्षेत्रों में तो भी देखा गया है कि लोग रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते, लोग ये पहचान भी नहीं रखते कि इसमें महिलाएं ही सबसे अधिकांश मेहनत का काम करती हैं और अपनी दायित्व जिम्मेदारी से निभाती हैं। जैसे कि कृषि, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था। जब हम लोग चिकित्सक का सोचते हैं तो अक्सर एक पुरुष चिकित्सक की छवि आती है। आप अक्सर कार्टून में, फ़ोटोज़ में आप देखेंगे तो वही दिखता है, जबकि है ठीक इसका उल्टा अधिकांश क्षेत्रों में। तो इसी बात, और जहाँ पे नहीं है वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि लैंगिक और असमानता इतनी गहरी है कि महिलाएं अभी उस क्षेत्र में अपना रोल पूरी तरह से नहीं निभा पा रही हैं, या पूरी तरीके से वो उसमें नहीं आ पाई हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है। और उन्हें मौका इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि लैंगिक असमानता है, और हर प्रकार की लैंगिक असमानता है। वो स्कूल में पढ़ने से लेके उनके जन्म होने के पहले से जो शुरू होती है, वो शोषण, बहिष्कार, अन्याय वो जो झेलती हैं, वो बहुत दूर तक चलता है। और उसका परिणाम है कि आप तो देखेंगे कि जिन देशों में, जिन प्रदेशों में ज़्यादा असमानता है, ज़्यादा इस तरह के अन्याय हैं, तो वहाँ आप पाएंगे कि जो
महिला और पुरुष की जो अनुपात है विभिन्न क्षेत्रों में, वो भी गड़बड़ाया हुआ है। और जिन देशों में लैंगिक असमानताएँ तुलनात्मक दृष्टि से कम हैं, वहाँ आप पाएंगे कि महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में वो थोड़ा बेहतर है। जैसे कि थाईलैंड, आप थाईलैंड में देख लीजिए कि श्रम कौन करता है और मालिकाना हक किसका है, चाहे और जो वर्कफोर्स है देश की, और चाहे वो उसमें अधिकांश प्रतिभागिता किसकी है, लेकिन वो कोई आदर्श नहीं है, लेकिन वो तुलनात्मक दृष्टि से तो कम से कम बेहतर है। तो इसी बात के साथ मैं आज का यहाँ पर CNS दृष्टिकोण ख़त्म करूँगा कि लैंगिक असमानता भी ख़त्म हो। ये 16 दिन की एक्टिविज़म भी चल रही है कि हर प्रकार की लैंगिक यौनिक हिंसा के विरोध में वैश्विक स्तर पे। तो इसमें मेरी भी एक तुच्छ सी आवाज़ है कि भाई ये असमानता सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए, जिससे कि बाकी जो सामाजिक न्याय और के जो लक्ष्य हैं उन सब पर हम लोग ज़्यादा बेहतर प्रगति कर सकें। और यदि हम इस पर फेल होंगे तो हम सारे लक्ष्यों के ऊपर फेल होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा और इतना गहरा मुद्दा है। हम लोग आधी आबादी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फेल सब लक्ष्यों पे होंगे 100%। तो इसी बात के साथ नमस्ते, और कल शाम को 5 बजे हम लोग फिर आपसे रूबरू होंगे अपने विचार लेके किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।